बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लीगल ईगल्स। आज हम बात करेंगे 2000 केस के ऊपर। नई डेवलपमेंट आई है जो कुछ देर कबल जो है वो कराची की जो निचली अदालत है, जो मजिस्ट्रेट साहब की अदालत है आफ्ताब बग्गियो साहब की, वहाँ से जो खुशखबरी आई है मेहदी अली काज़मी साहब के लिए और उन तमाम हमारे व्यूअर्स के लिए जो 2 दिन से नाउमीदी में मुब्तला थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब केस वापस ले लिया गया था। और हम आपको बताने की बार बार कोशिश कर रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो दरअसल दर हकीकत जो है वो एक कामयाबी है, ना कि नाकामी है। और उसमें सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि जो सिंध हाई कोर्ट का टीका लग गया था इस केस को, सिंध हाई कोर्ट की तरफ से जो रिमार्क्स थे या सिंध हाई कोर्ट की तरफ से जो एक ऑब्जर्वेशन आ गई थी, उसने तमाम जो है ना वो चीज़ें ख़राब कर दी थी। और उस ख़राबी की वजह से पुलिस को जो है वो थोड़ा सा एक सपोर्ट मिल गई थी कि पुलिस ने उसी सिंध हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के ऊपर इस केस को अपने गले की हड्डी को जो है ना वो निकालने की कोशिश की थी और केस का बेड़ा गर्क कर दिया था। सी क्लास में चलान दे दिया था। वो चाहते थे कि इस केस को ख़त्म कर दिया जाए, ना अगवा बनता है ना कोई और मसला है। क्यों जी? क्योंकि सिंध हाई कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट हुई है और सिंध हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि लड़की जो है वो 17-18 साल की है। अच्छा, कुछ चीज़ें कल हमने शबीर के इंटरव्यू से मुतल्लिक भी डिस्कस की थी, उन चीज़ों के हवाले से भी जिक्र करेंगे इस वीडियो के अंदर। और जो आज प्रोसीडिंग के बाद जो खुशखबरी है वो भी आपको बताएंगे। पहले मैं आपको खुशखबरी बता देता हूँ कि जितनी भी प्रोसीडिंग्स थी जो पहले हो चुकी हैं, जिसके ऊपर हम सुबह शाम जो है ना वो बात करते हैं, आज रात को भी इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे लाइव स्ट्रीमिंग में आपके साथ इन सारे इश्यूज़ को मैं डिस्कस करूं। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के तमाम कमेंट्स को पढ़ सकूं जो आप लोगों ने किए हैं। आप लोगों के व्हाट्सएप पर जो मैसेजेस आए हुए हैं उनके ऊपर भी जो है वो मैं एक तरतीब से जो है वो सारे सवालात के जवाब दे सकूं। अच्छा, अब खुशखबरी ये है कि जो मेडिकल बोर्ड बनाने की हम बात कर रहे थे कि ये जो ओसिफिकेशन टेस्ट है, ये जो बोन टेस्ट है, वैसे तो मुझे आप लोगों में से ही लोगों की बहुत ज़्यादा कॉल्स मिली। आप लोगों में से कई लोगों ने बताया कि ये क्या पाकिस्तान के अंदर तमाशा चल रहा है कि बोन टेस्ट के ऊपर किसी की उम्र का पता लगाया जा सकता है। अब कई हमारे इर्द गिर्द बच्चे होते हैं, आपके अपने बच्चों में से आप देखेंगे कि कई दफ़ा हमारा बच्चा 15 साल का होता है और लेकिन वो अपनी फ़िज़ीक की, अल्लाह ताला की तरफ से उसकी फ़िज़ीक में जो बढ़ोतरी होती है वो इस कदर होती है कि वो 22 साल का बच्चा लगना शुरू हो जाता है। और उसका बिल्कुल ढंग जो है चलने का, उसकी बज़ाहिर जो एक नज़र आते हैं चलते फिरते जिस तरह से, वो सारी चीज़ें वो मुकम्मल तौर पर जो है वो एक मैच्योर पर्सन के हिसाब से नज़र आती हैं। चूँकि ये डिपेंड करता है कि आपके जिस्म की ग्रोथ कैसे है, क्योंकि हड्डियों का डायरेक्टली कैल्शियम के इंटेक से ताल्लुक़ है। इसके अलावा हिकमत में भी, जो मुझे कुछ दोस्तों ने एडवाइस किया कि मैं जिक्र करूँ, कि हिकमत में भी बहुत आसान फार्मूले हैं जिसके अंदर आप महीनों के अंदर 1 महीने या 2 महीने के अंदर आप हड्डियों को जिस लेवल पे चाहे इंक्रीज़ कर सकते हैं। और यही किया जा रहा था, केस को लिंगर ऑन किया जा रहा था पहले तो, ताकि चीज़ों को मैक्सिमम ख़राब कर दिया जाए। तो आज जो आपकी अदालत है मजिस्ट्रेट साहब की, जहाँ पे ये ट्रायल चल रहा था, जहाँ जिब्रान नासिर अपेयर हो रहे हैं मेहदी अली काज़मी साहब की तरफ से, और उन्होंने एतराज़ात बहुत सारे उठाए थे इससे कबल जो मंडे की प्रोसीडिंग थी, और फिर वो थर्सडे पे गई थी। लेकिन चूंकि थर्सडे में सुप्रीम कोर्ट के अंदर कार्रवाई होनी थी और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई की वजह से इसको मुलतवी करके जो है वो आज हफ्ते के दिन के लिए रखा गया था। आज जो कार्रवाई हुई है उसमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है काज़मी साहब को, वो ये कि पिछला मेडिकल शेडिकल जो है ना जी वो कोई नहीं तस्वर होना, नया मेडिकल बोर्ड बनेगा। और नया मेडिकल बोर्ड बनाने के लिए अदालत ने जो है हुक्म दे दिया है। कुछ लोगों के जहन में सवाल थे कि वो मेडिकल बोर्ड बनाने के लिए कौन सी अदालत ऑर्डर करेगी, शायद सिंध हाई कोर्ट में दोबारा जाना पड़ेगा। तो वो मैंने आपको बताया था कि जो ट्रायल कोर्ट होती है वो ट्रायल कोर्ट में ही देना होता है। तो ट्रायल कोर्ट ने ये फैसला जारी कर दिया है कि जनाब मेडिकल बोर्ड बनाएं, ये टोपी ड्रामे बंद करें, ये कोई मेडिकल नहीं है, नया मेडिकल बोर्ड बने और वो प्रॉपर अपनी ऑब्जर्वेशन दे। उसके अलावा चूंकि मेडिकल बोर्ड के बाद उम्र का तयन होना है, तयन होने के बाद ये इस्टेब्लिश होना है कि किडनैपिंग है कि नहीं है, तो ये सारी चीज़ें अब पीछे चली गई हैं मेडिकल के ऊपर, तयन करने के ऊपर बच्ची की उम्र का, कि बच्ची की उम्र कितनी है। जिस वकील साहब ने शादी करवाई वो कहता है 16 साल की होगी। जिसके घर आई, वो जो कल एक वो शबीर नामी बंदा बैठा था जिसने ये पाकिस्तान को एक मैसेज दिया कि हमारे घर किसी की बच्ची आ जाए तो हम जो है ना वो उसके माँ बाप को नहीं बताते, हम रख लेते हैं, चल भाई इस बच्ची का वो एडजस्ट कर दो कहीं पे। उस बंदे के मुताबिक 17-18 साल है। और जो बच्ची है वो खुद तो जो मर्जी कहे, उस बच्ची का तो उस बच्ची की स्टेटमेंट की कोई वर्थ ही नहीं है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान जो है ना वो, अगर वो बच्ची
अपनी मर्जी से कुछ कर रही है तो भी उसके खिलाफ है, नहीं भी कर रही तो भी उसकी स्टेटमेंट के खिलाफ है। और ज़हीर के बारे में मेरा ख्याल है मुझे कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों के कमेंट जो आते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में उसी से मुझे आइडिया हो जाता है कि वो जो बच्चा है मिर्चू सा वो क्या है। बहरहाल अब एज का तयन होना है, एज का तयन होने का एक इतना बड़ा फैसला है कि इससे टोटल केस की बाजी पलट गई। जो मैंने आपने वो थंबनेल में लाइन पढ़ी होगी कि अब नए सिरे से तफ्तीश होगी। और वो जो हम बातें करते आ रहे हैं ना कि पंजाब यूनिवर्सिटी तक कैसे पहुंची, वो लाहौर से, वो कराची से लाहौर तक का सफ़र, वो रमज़ानुल मुबारक का सफ़र, वो टैक्सी वाला हिंदू ईसाई सिख मुसलमान कौन था, वो रोज़े के लिए रुका कि नहीं रुका। और बच्ची माशाल्लाह कहती है मैं 17-18 साल की हूँ, बापर्दा हूँ और बड़ी समझदार है, तो बच्ची ने भी कहीं ना कहीं रोज़ा रखा, खोला, नहीं रखा, खोला। ये देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस जिसको हमने प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करवाना है ना पुलिस से, जो कि उनको अब करना पड़ेगा। तो अब वो सारा कट्टा खुल जाना, अब जब वो सारा कट्टा खुलेगा तो सारी चीज़ें जो है ना वो सामने आ जाएंगी। और उसके बाद जो आपके साथ ये मेंशन करना बड़ा ज़रूरी था कि मैंने जो अपने पिछले व्लॉग में बताया था आपको कि शबीर का इंटरव्यू जो है वो कितना किस कदर उसके अंदर जो है वो झूठ था, किस कदर उसके अंदर जो है वो मुनाफिकत थी। तो मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो आज शाम के लाइव सेशन के अंदर कुछ और फैक्ट्स शेयर करने वाला हूँ, कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ शेयर करने वाला हूँ और कुछ इन लोगों के पुराने बयानात शेयर करने वाला हूँ। और जिसके अंदर आप लोगों की ओपिनियन जो है वो मज़ीद, क्योंकि आप लोगों की ओपिनियन बड़ी मैटर करती है। अगर सोशल मीडिया सार्फिन की ओपिनियन मैटर ना करती तो अब तक ये केस ख़त्म हो चुका होना था और इस केस में कोई जान नहीं होनी थी। जो दिल था पुलिस वालों का, भी आप ये अंदाज़ा करें कि इतना प्रेशर है आप लोगों का, सोशल मीडिया का इतना प्रेशर है और इतना ज़्यादा लोग जो हैं वो पॉजिटिवली इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपनी इस कावश के ज़रिए जो सोशल मीडिया के ऊपर ये केस लड़ा जा रहा है। उसके बावजूद पुलिस ने जो है ना वो बेड़ा गर्क करने की कितनी दफ़ा कोशिश की है। तो आज हम रात को इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। मुख्तसरन वीडियो बनाकर आपको अपडेट करना चाहता था, चूँकि एक बहुत ही निजी मसरूफियत है। हमारी लीगल ईगल्स लॉ फर्म के सीनियर पार्टनर जो हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनकी तीमारदारी के लिए, इयादत के लिए हम तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। आप लोगों से भी दुआओं की दरख्वास्त है। और जैसे ही जो है वो चीज़ें थोड़ी मेरे लिए आसानी होगी, इन चीज़ों से मैं निकल सकूँगा, तो फिर इंशाल्लाह मैं ऑफिस में बैठकर या घर में आपके लिए जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग भी ज़रूर करूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दें और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।